हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद को एनकाउंटर करके मार दिया गया है और एनकाउंटर को लेके सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या क्या कहता है, आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है एनकाउंटर्स को लेके कि 23 सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने तब के सीजेआई RM लोधा और रोहिंटन फाली नरीमन ने एक डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किया था, जिसमें हर एक एनकाउंटर में इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा और एक FIR भी रजिस्टर करना पड़ेगा। पुलिस एक्शन के दौरान हर एक एनकाउंटर के ऊपर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगा। एनकाउंटर सही था या कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया गया है, उसके लिए IPC के एप्रोप्रिएट सेक्शन के अंतर्गत FIR रजिस्टर करना भी होगा। इसकी इंक्वायरी सेक्शन 176 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 के अंदर किया जाएगा और यह एनकाउंटर लीगल था या नहीं उसे इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा। एक रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा और सेक्शन 190 के तहत सुनवाई होगा। किसी क्रिमिनल के सर्च ऑपरेशन के दौरान उसकी हर एक मूवमेंट को वो कहां से कहां भाग रहा है, उसको एक डायरी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे एंट्री करना होगा। पुलिस किसी भी हथियार यूज करने से अगर कोई भी मौत होती है तब 24 घंटे के अंदर FIR रजिस्टर करके अंडर सेक्शन 157 के तहत कोर्ट पर दिया जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन CID या फिर किसी दूसरे पुलिस टीम करेगी अंडर एन IPS ऑफिसर। सभी एनकाउंटर्स में यही नियम लागू होंगे क्योंकि अंडर सेक्शन 141 सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इन्वॉल्वमेंट को शामिल नहीं किया गया, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं हुआ या फिर किसी भी सस्पिशियस सिचुएशन क्रिएट होता है तब NHRC का रोल शामिल होगा, लेकिन हर एनकाउंटर की रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देना होगा। इसी गाइडलाइंस के दौरान विकास दुबे का एनकाउंटर भी शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करता है तब उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर्स को लेके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कहता है उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 1997 के पहले NHRC गाइडलाइंस देके रखा था, लेकिन मार्च 1997 को उस वक्त के NHRC के चेयरपर्सन फॉर्मर CJI MN वेंकटाचलिया ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को एक लेटर भेज के कहा था कि बहुत सारे स्टेट्स में फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। लॉ के हिसाब से किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी को भी मारने का कोई भी हक नहीं दिया जाता, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को यह कहा गया था कि एनकाउंटर में गाइडलाइंस फॉलो किया जा रहा है या नहीं उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। एनकाउंटर्स की हर एक डिटेल्स एक प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री करना होगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टेट CID करेगा। NHRC के गाइडलाइंस के तहत एनकाउंटर होने के तुरंत बाद ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि जल्द ही फाइनल डिसीजन तक पहुंचा जाए। इसीलिए FIR एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर एनकाउंटर को कोर्ट ने इलीगल कहा तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाएगा या फिर कॉम्पेंसेशन देने का विचार भी कोर्ट कर सकता है। 2010 में कुछ अमेंड किया गया था, उस वक्त के CJ GP माथुर ने कुछ इंक्लूड किया था, जैसे कि FIR रजिस्टर करना और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एंड एनकाउंटर होने के 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर की रिपोर्ट NHRC को देना पड़ेगा बाय एन IPS ऑफिसर। 3 महीने बाद एक और रिपोर्ट देना होगा जिसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी शामिल होगा। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।